हुजूर ने आकर के इंसानियत का मयार बुलंद किया। आज हैरत होती है हमारे बीच आज भी यही झगड़े हैं, हुजूर का विलादत मनाया जाना है कि नहीं, उनकी आमद के जश्न मनने हैं कि नहीं। भाई अगर कोई बंदा किसी बंदे को अगर मौत के मुंह से निकाल कर जिंदगी के दहाने पे लाके खड़ा कर दे तो उसकी नस्लें उसका एहसान मानती हैं, तो फिर उस नबी का एहसान नहीं मानना चाहिए जिसने जहन्नम से उठा करके हमें जन्नत के दरवाजे पे लाके खड़ा किया। अगर किसी रोटी खिलाने वाले का एहसान माना जाएगा तो फिर जिसके खैरात से कायनात बन रही है उसका एहसान क्यों नहीं माना जाएगा। सिर्फ मैं एक बात कहूं, कुछ दिन पहले अभी टीचर डे मनाया गया कि नहीं टीचर डे। टीचर डे में क्या हुआ, असातिज़ा को तलबा ने कलम दिए, गिफ्ट दिए, तरह तरह की चीजें अपने अपने असातिज़ा को बच्चों ने दी, और फिर उसमें काफी तबसरा भी चलता रहा क्या टीचर डे मनाना चाहिए या नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर टीचर डे मना सकते हो तो फिर मनाने वालों से एक सवाल, क्यों मनाया जाता है। कहा कि इस दिन हम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें तोहफे पेश किए जाते हैं, क्यों कि उन्होंने हमें इल्म दे करके हमारी जिंदगी को संवारा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, अगर टीचर डे मनाना है तो शौक से मनाओ, लेकिन उससे पहले उस नबी का जन्मदिन मनाओ जिसने इकरा कह करके कायनात को तालीम का सबक दिया। इसलिए सबसे पहले दिन मेरे मुस्तफा का मनाया जाना चाहिए। मदर डे भी मनाया जाता है, फादर डे भी मनाया जाता है। हैरत होती है वो लोग जो नबी के जन्मदिन को नाजायज कहते हैं, वो मदर डे भी मनाते हैं, फादर डे भी मनाते हैं, फिर हुजूर का दिन क्यों नहीं मनाते। जबकि हुजूर की वो जात है जिसने आकर के ये सबक दिया था, अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। जिसने माओं का एहतराम सिखाया उस नबी का जन्मदिन माँ से पहले मनाया जाना चाहिए। और हमें नहीं, पूरी कायनात के अंदर हुजूर की आमद का जश्न मनाना, पूरी कायनात के अंदर। और अल्लाह ने महबूब के लिए ऐसे घर का इंतखाब किया जो सारे घरानों में अफजल था, ऐसी माँ का इंतखाब किया जो सारी माओं में निराली थी, ऐसे बाप का इंतखाब किया जो बाप सारे बापों में जुदा था। खुदा की कसम, एक यूसुफ को मिस्र का यूसुफ कहा जाता है, एक यूसुफ को मक्के का यूसुफ कहा जाता है। अल्लाह अकबर, जिनको मक्के का यूसुफ कहा जाता है उनका नाम हजरत अब्दुल्ला, उनका नाम हजरत अब्दुल्ला है। इतने हसीन थे हजरत अब्दुल्ला कि लोग आपकी राहों में दीदार के लिए खड़े रहते थे। आज आदमी क्या क्या डिजाइन कराते हैं, दुकानों में जाने के बाद 8-8 घंटे मुंह की पट्टी बंदी रहती है, तब जाकर सूरत किसी को दिखाने के लायक होती है। कुर्बान जाओ हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर कि जिस गली से गुजरते थे लोग हसरत से देखा करते थे, हसरत से लोग देखा करते थे, औरतें पर्दे से झांका करती थी, ये कौन है, ये कौन हसीन जा रहा है। इतने हुस्न से नवाजा था मेरे रब ने हजरत अब्दुल्ला को। अब जब हजरत अब्दुल्ला का सैयद आमिना से निकाह हुआ, आमने सामने तशरीफ फरमाए, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। निकाह होकर के हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के घर में आ गई। इधर हजरत आमिना बैठी हैं, इधर हजरत अब्दुल्ला बैठे। अब दोनों के जुमले सुनिए। हजरत आमिना कहती हैं, अब्दुल्ला अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा खूबसूरत और खूबसूरत शोहर अता किया। ये किसने कहा? हजरत आमिना ने। रब का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा खूबसूरत और खूबसूरत शोहर अता फरमाया। तो हजरत अब्दुल्ला क्या कहते हैं? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, नहीं आमिना, तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूँ, क्योंकि रब ने मुझे सबसे बेहतर खूबसूरत और खूबसूरत बीवी अता फरमाई। आज गौर करने की बात ये है, हर घर में तलाक हो रही है, लगभग आलम ये है कि झगड़े तो 100% घरों में, किसी के कान पर उतर जाती है, किसी के कंधे से उतर जाती है, उतरती हर घर से। हालात देखिए कि अब जब आम मियां बीवी आमने सामने बैठते तो फिर तलाक से पहले नौबत नहीं आती। ऐसे झगड़े बढ़ जाते हैं कि बीवी अपने घर बैठ जाती है, शौहर अपने। फिर बीच के लोग समझौते के नाम पे कहते हैं चलो फिर फैसला ही कर लिया। एक गुजारिश मेरी आपसे, खुदा के वास्ते, अगर आपकी बीवी के अंदर कोई कमी भी हो तो आप उसको नजरअंदाज कीजिए, कभी भी बराबरी मत करना। ये कभी मत कहिएगा
कि तेरी औकात क्या है, तू कौन है, तेरी हैसियत क्या है। एक दूसरे की तारीफ करें, इससे घर चलते। हमारे घरों के हालात बिगड़ने लगे, उसकी वजह यह है कि इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं सबसे पहले ये निकाह कराने वाले लोग, जो शादी के बीच में बिचौलिए कहलाते हैं। बिचौलिए इधर क्या बोलते हैं? बिचौलिए बोलते हैं। बिचौलिया जो 500 रुपए और एक जोड़े के खातिर किसी के भी घर में आग लगा देता है। ये रिश्ते कराना बड़ी अच्छी बात है, ये सवाब का काम है, लेकिन खुदारा इसमें झूठ ना बोले, झूठ बोल के किसी के घर को बर्बाद ना करे। होता क्या जब रिश्ते की बात आती है ना, लड़के वाले की तरफ पहले जाता है ये बिचौलिया, कहता अभी देख के आ रहा हूं, अभी लड़के के लिए ना मुंबई से 80,000 डाले अपने अब्बा के खाते में, 80,000 डाले अभी। और रिश्ता होते होते पता चलता है, जब इधर 80,000 की खबर है तो लड़की वाला भी कह देता है यार जब इतनी अच्छी कमाई है ना तो फिर ऐसा करो 5 लाख हमसे ले लो, 10 लाख में ये रिश्ता करा दो। इस तरह से फिर रिश्ते कराए जाते हैं। जब निकाह होकर वापस आता है तो पता चलता है कि इसकी कमाई 15,000 रुपए महीना। जब 15,000 रुपए महीना की बात होती है तो फिर झगड़े। लड़की वाले कहते हैं तुमने झूठ बोला था कि तुम्हारा बेटा 80,000 कमा रहा है, तो कहते हैं तूने भी तो झूठ बोला था 10 लाख देंगे, तूने भी तो 3 लाख दिए। फिर यहां से आपस में रिश्तों में इख्तिलाफात पैदा होते हैं, और जब ये इख्तिलाफात आगे बढ़ते हैं तो फिर ये इतने बढ़ जाया करते हैं कि नौबत तलाक पर आ जाया करती है। जिंदगी ऐसे न गुजारो कि घरों में झगड़े पैदा हो। अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में जिसको मुकर्रर किया है उसके साथ जिंदगी सुकून के साथ गुजारो। हजरत अब्दुल्लाह की जिंदगी देखो, सैयदा आमिना की जिंदगी देखो। कहती है आमिना, कहती है अब्दुल्लाह मैं बड़े नसीबों वाली हूँ, खुदा ने तेरे जैसा जवान मेरे मुकद्दर में लिखा है। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं आमिना मैं तुझसे ज्यादा नसीबों वाला हूँ, मुझे तेरे जैसी शरीक हयात रब ने अता की है। अल्लाह अकबर। अभी कुछ माह गुजरे थे कि जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी, चंद माह गुजरे थे। एक दिन हजरत अब्दुल्लाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आते हैं, कहते बाबा जान मैं भी परदेश जाना चाहता हूँ, मैं भी कुछ कमाना चाहता हूँ, आने वाला दौर ऐसा होगा मेरे घर में बच्चा होगा, उसकी भी ख्वाहिशें जरूरतें होंगी, इसलिए मैं परदेश जाना चाहता हूँ। जैसे इतनी बात हजरत अब्दुल्लाह ने कही है, वालिद ने कहा बेटे मेरी तरफ से तो इजाजत है, अपनी बीवी हजरत आमिना से इजाजत ले लो। जैसे हजरत अब्दुल्लाह सैयदा आमिना के पास आए हैं, कहते आमिना कहा जी का परदेश जाने की इजाजत दो, मैं कुछ कमाने जाना चाहता हूँ, मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, तिजारत के लिए जा रहा हूँ। हजरत आमिना ने इतना सुना आंख में आंसू आ गए, कहने लगे मेरे सरताज अभी जिंदगी के कितने लम्हे साथ गुजरे थे, अभी कितने दिन गुजरे हैं, अभी तो दिलों की हसरतें मुकम्मल लगी हुई है। अब्दुल्लाह भी मैंने जी भर के देखा नहीं, इतनी जल्दी जुदाई की बातें कर रहे हो, कामिना जल्दी इजाजत है, मैं फिर वापस आऊंगा, वादा करता हूँ तेरे हाथ की पकी रोटी भी खाएंगे, तेरे साथ बैठ करके मोहब्बत भरे लम्हे भी बिताएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना ने हजरत अब्दुल्लाह को इजाजत देती है। जैसे हजरत अब्दुल्लाह परदेश जा रहे हैं, जहाँ तक हजरत अब्दुल्लाह नजर आए हैं, सैयदा ने खड़े होकर के अपने सरताज को जाते हुए देखा है। अल्लाह अकबर। कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ वक्त गुजर जाता है, इधर हजरत आमिना हजरत अब्दुल्लाह की वापसी के इंतजार में है। जब वो वक्त करीब आया जिस वक्त में हजरत अब्दुल्लाह को पलट करके आना था, हजरत आमिना इंतजार कर रही है, वो दिन आने वाला था। आप कहते हैं बाबा कहा जी का मेरे अब्दुल्लाह का पता नहीं चला है, चाहिए किसी से पूछो तो सही मेरे अब्दुल्लाह अभी तक आए क्यों नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह के इंतजार में सैयदा आमिना क्या करती है, एक दिन घर में सफाई की है, खाने के इंतजाम में लग जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था ए बेटी आमिना बता तो सही ये क्या कर रही हो। कहा आज अब्दुल्लाह आ सकते हैं, मैं इसलिए घर की सफाई कर रही हूँ, मैं घर में इंतजाम कर रही हूँ। ये कह के हजरत आमिना ने कहा कि जरा पता तो कीजिए कब तक अब्दुल्लाह आने वाले हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर से निकले हैं, हरम शरीफ में पहुंचे हैं, अभी पूछना चाहते थे, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, उसने कहा कि आप भी अब्दुल मुत्तलिब हो। कहा जी। का एक बड़ी बुरी खबर है। का क्या खबर लेके आए हो कि अब्दुल्लाह तुम्हारे बेटे हैं। कहा जी। का अब्दुल्लाह वापस नहीं आएंगे। का किस लिए। का रास्ते में उनका इंतकाल हो
गया है। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जमीन पे बैठ जाते हैं, अपने दिल को संभाल रहे हैं। आपके पास खुदा ने कई बेटे दिए थे, खुद को तो संभाल लेते हैं, लेकिन दिल कहता है अब्दुल मुत्तलिब जरा ये तो बताओ, आमीना पूछेंगी तो क्या जवाब दोगे? ये सोच करके आप जब कदम घर की तरफ बढ़ाते हैं, हर कदम उठता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन को फैला रहा हो, कदमों को किसी ने पकड़ लिया हो। अब घर की तरफ बढ़ रहे हैं, हिम्मत जवाब दे गई है, अपने दरवाजे पर आए हैं। जैसे आने की आहट महसूस हुई है, सैयदा आमीना दरवाजे पे आ जाती है। आने के बाद कहती हैं अब्बा बताओ तो सही, मेरे अब्दुल्ला का पता चला कि नहीं? अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सुर्ख आंखें देखती हैं, भीग जाती है हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें। कहती है ए आमीना, ए बेटी, अब किसी का इंतजार मत करना, जिस अब्दुल्ला के इंतजार में तू शाम शाम जागती है, दिन भर रात तकती रहती है, अब वो अब्दुल्ला नहीं आने वाला है। इतना सुनना था, सैयदा जमीन पे बैठ जाती है, अपने शिकम पे हाथ रखा है, कहती है मेरे परवरदिगार, मेरे शिकम में जो बच्चा है अभी इसने बाप का चेहरा नहीं देखा, अभी इसने बाप को नहीं देखा, इसके दुनिया में आने से पहले बाप का साया ले लिया गया। ए मेरे परवरदिगार, मेरा बच्चा पैदा होने से पहले यतीम हो गया है। जैसे इतना कहा, आवाज आती है आमीना परेशान ना हो, हम तेरे बेटे को लावारिस नहीं रखेंगे, हम तेरे बेटे को कायनात का वारिस बना के दुनिया में पैदा फरमाएंगे। ये हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल्ला की मौत की खबर हजरत अब्दुल्ला के घर आई है। सैयदा आमीना की वो जिंदगी के लम्हे याद रखना। मैं एक बात पहले कहना चाहूंगा, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, और बेटी वालों तो मेरी बात नोट करके लेके जाना, अपनी बेटियों को ये सबक दे देना, कभी शोहर को बद्दुआ न देना, कभी शोहर के खिलाफ कोई गलत जुमला न कहना। खुदा की कसम, शोहर शोहर हुआ करता है, शोहर शोहर हुआ करता है। जब कभी झगड़ा होता है, कितनी आसानी से औरतें कह देती हैं जा पलट के मत आना, मुझे तेरी सूरत भी अच्छी नहीं लगती है, मैं तुझे देखना नहीं चाहती। ए मेरी बेटी, मेरी बहन, तुझे खुदा का वास्ता, शोहर शोहर होता है, इसे बद्दुआ न दे, बल्कि ये घर से निकले मुसल्ला बिछा के सजदे में सर रख के अपने रब से दुआएं किया कर। मालिक सुहागन के जोड़े में छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मालिक मिलाना, ये दुआएं मांगा करो। वरना हमने देखा है अगर शोहर चला जाता है तो वो औरतें जिनकी हुकूमत घर में चला करती है, अगर 10 बेटों की माँ भी हो फिर भी शोहर के बाद उसकी कोई औकात नहीं रह जाती है। अगर शोहर इंतकाल कर जाता है तो माँ की हाथ की कलाई के सोने के कंगन तक बेटे उतार लेते हैं। हाँ हाँ, वो माँ जिसकी मर्जी से घर में एक वक्त का खाना जिसकी मर्जी के बगैर नहीं बनता, अगर उसका शोहर इंतकाल कर जाए तो कल यही बेटे अपने चूल्हों के लिए लड़ा करते हैं। वो माँ कल जिसकी मर्जी से खाना बनता था, आज वो अपनी रोटी का इंतजार करती है, कोई बेटी बेटा रोटी दे करके जाए। हाँ हाँ, हम जानते हैं 4-4 बेटों को हमने एक माँ को रोटी देने के लिए लड़ते हुए देखा है। ये कहते सुना है आज बारी तेरी है, आज बारी तेरी है। ए मेरी बहन, अपने शौहर की जिंदगी की सलामती की दुआएं मांगना। अगर ये सलामत है तो तू किसी की मोहताज नहीं रहेगी, अगर ये चला गया तो तेरी जिंदगी में दुखों के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। हाँ हाँ, तेरे घर के आंगन में वो नूरानी छत तो होगी, लेकिन इज्जत से रोटी देने वाला कोई ना होगा। तेरे बदन पे कपड़े तो होंगे, लेकिन उन कपड़ों की रौनक मिट चुकी होगी। तेरे सर पे दुपट्टा तो होगा, लेकिन उसकी जीनत जा चुकी होगी। हाँ हाँ, अगर शौहर का जनाजा उठा तो सिर्फ कमाने वाला नहीं, तेरी हजरतें कब्रिस्तान चली जाएंगी, तेरी ख्वाहिशें कब्रिस्तान चली जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कभी शौहर को बद्दुआ न देना। अगर कहना है तो ये कहना मालिक मैं रखूं न रखूं, मेरे शौहर का साया मेरे बच्चों पे सलामत रखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसका थोड़ा इको कम कीजिए और आवाज बढ़ा दीजिए, जो बात समझ में तवज्जो है आप लोगों को। आज जरूरत है हम अपनी बेटियों को क्या समझाते हैं। हम अपनी बेटियों से ये कहते हैं डरना नहीं है, जो होगा देख लेंगे। ये जो रिपीट है ना, जो होगा देखा जाएगा। कौन क्या देख लेगा? कोई देख सकता है? बड़े बड़े नवाबों से बेटियां नहीं पली, तुम पालोगे। कई बार मां ये कह देती है डरना मत, 18 साल हम नहीं पाला है तुझे। 18 साल पालना आसान है, निकाह के बाद बेटी को घर पे रखना बड़ा मुश्किल काम।
ये चढ़ावे मत देना और बेटियों को समझा देना तेरा शोहर ही तेरी दुनिया है और तेरा शोहर ही तेरी आखिरत है। बेशक क्या पता जिनके घरों से शोहर चले जाते हैं उनकी जिंदगी कैसी हो जाती है। हाँ, हम उस समाज के बीच रह रहे हैं, अगर शोहर इंतकाल कर जाए तो उस वक्त तक बच्चों को रोटी कोई नहीं देता जब तक उनसे नौकरों की तरह काम नहीं ले लिया जाता। ये जालिम समाज है, सबकी बात नहीं करता, लेकिन हकीकत है, जाओ माशरे को जाके देखो, किस घर में लड़ाई नहीं। शोहर घर से निकलता है, बीवी किचन में खड़े खड़े कहती है, जा तेरी सूरत देखने का बारा नहीं, मर जाना किसी गाड़ी से दबके। तुझे शर्म आनी चाहिए, अगर ये सफेद कफन में लिपट के आया ना, कोई तुझे इज्जत से तो रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा, कोई इज्जत से तो रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। तुझे क्या पता ये शोहर क्या है। हाँ, अगर पागल भी हो ना शोहर, तो औरत के लिए एक सायादार दरख्त होता है। दीवाना हो शोहर, फिर भी औरत के लिए एक पहाड़ होता है, एक दीवार है औरत के इज्जत के बीच में शोहर। और हम जा देखा जाएगा, उठा के पटक देंगे, जेल करा देंगे। अभी जेल में कुछ अहबाब ने बताया, ऐसे ऐसे बूढ़े लोग मिले कि जिनसे कोई मिलाई करने तक जेल नहीं आया। मुफ्ती साहब क़िबला ऐसा मासूर शख्स एक था बूढ़ा कि जो बेल चेयर पे बैठा हुआ था, बेल चेयर पे जेल के अंदर, उससे पूछा गया कि चाचा इस उम्र में आप यहाँ कैसे आ गए? कहने लगे बहू ने एक मुकदमा किया था। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। कहने लगे बहू ने मुकदमा किया, जिसकी सफेद दाढ़ी है उसको तुमने दहेज प्रथा के केस में लाके जेल के अंदर डाल दिया, जिसके बाल सफेद हो गए हैं उस पे तुमने 76 के मुकदमे लगा करके उसे जिल्लत की जिंदगी जीने पे मजबूर किया। ए हव्वा की बेटी, मेरा इतना सवाल है, मुझे इतना बता दे, क्या तुझे मौत नहीं आनी है? क्या तुझे मर के रब को मुंह नहीं दिखाना है? ये झूठे मुकदमे, ये 420 के केस ना करो। ये दुनिया के दुनिया यहाँ पैसे की चलती है, लेकिन वहां पैसे की नहीं चलेगी, वहां उसकी चलेगी जिसके साथ हक होगा, जिसके साथ सच होगा, जिसके साथ रब होगा, वहां उसकी चलेगी। जो जालिम होगा वो तरसेगा और जो मजलूम होगा वो फख्र से सर उठा के खड़ा हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए डरना आखिरत से, जिसके दिल में आता है मुकदमा कर देते। ये मुसलमानों की कहानी है, जाओ जेलों में जाके देखो, कितनी औरतों ने सिर्फ अपनी बेवकूफी की वजह से अपने शोहरों को जेल में डाल दिया और उनके बच्चे बाप के होते हुए यतीमों की तरह जिंदगी गुजार रहे। शर्म आनी चाहिए हमारे समाज में। 12वीं का झंडा हर बेवा के घर पे होगा, हर शादीशुदा, हर जोड़े के घर पे लगा होगा। हाँ, यतीमों के घर पे भी झंडा होगा, अमीरों के घर पे भी झंडा होगा। लेकिन मुझे जरा ये बताना, ये झंडा लगाने वाले ये फैसला करेंगे पहले कि जो हमारे अंदर कमियां थी उन कमियों को पहले दूर करेंगे, बाद में मुस्तफा के नाम का झंडा लगेगा। बेशक, ये कब होगा बताइए? खुदारा बदलें अपने आप को। ये जो बेटियां मुकदमे कर रही हैं और शरीफ और बेगुनाह लोगों को फंसाती हैं, अल्लाह से डरो, वरना अल्लाह जब गिराएगा कब्र में कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आज तेरे भैया की थानेदार से रेट पेट अच्छी है ना, आज तेरे भाई के शोर से और सिफारिश से ऊपर तक है, तो जिसे चाहो कि फांसी करा दोगे, जिसे चाहो कि जेल में डलवा दोगे। नहीं, डरो अल्लाह से। एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन कोई नहीं होगा बचाने वाला। फिर अल्लाह आवाज देगा, बुला अपने हिमायतियों को, बुलाओ उनको जो पैसों पे दम भरते थे, बुलाओ उनको जिनके मामलात थाने कचहरियों में ज्यादा थे। फिर कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला। खुदारा बेटियों को यही सबक पढ़ाई, यही सबक पढ़ाई कि तेरा शोहर तेरी खुशियों का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। अपने शोहर की जिंदगी की दुआएं मांगना, ये बताया करो अपनी बेटियों को, अपने शोहर की जिंदगी के लिए दुआएं मांगना। आज ना लगता नहीं है, जिन औरतों के शोहर इंतकाल कर जाते हैं, सब कुछ होते हुए भी वो जिंदा लाश बन के रहा करती है, जिंदा लाश। बड़ा मुश्किल होता है जीना, बहुत मुश्किल होता है। और फिर देखो तो सही, सैयदा आमीना, अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला, चांद जैसा शौहर, किसी का काला कलोटा मर जाए वो औरत बेहोश हो जाती है जिसका चांद जैसा शौहर चला गया।
हाँ, कम से कम कुछ लोगों को ये तो सब्र होता है, हमने जनाजा देख लिया, ये तो सब्र होता है कि हमने हाथों से मिट्टी दी है। हमारे यहाँ पे अगर किसी का इंतकाल दुबई में हो जाता है तो हम 2 लाख रुपए लगा करके दुबई से जनाजा मंगवाते हैं, ताकि आखिरी बार अपने बच्चों का, अपने शोहर का, अपने बेटे का, अपने बाप का दीदार कर सके। हम लाखों रुपए लगा करके इसलिए जनाजे मंगवाते हैं, आखिरी बार देख सकें। लेकिन आमीना का मुकद्दर देखो, आमीना का तो नसीब ऐसा है आखिरी बार अपने शोहर का जनाजा तक न देख सके। कितनी मुश्किल जिंदगी थी, अल्लाह अकबर। ऐसे माहौल में सैयदा आमीना ने खुद को संभाला। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना सुबह भी रोती हैं, शाम भी रोती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से रोना ना देखा गया। काबे में गए, गिलाफ पकड़ कर रोए, कहने लगे मालिक मेरे सहारे के लिए तो इतने बेटे दिए हैं, कम से कम आमीना को एक ऐसा बच्चा दे जो आमीना का सहारा बन जाए। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब जा, अब परेशान ना हो, तू सिर्फ आमीना के सहारे की बात कर रहा है, हमने तो कायनात का सहारा आमीना की गोद में देने का फैसला, सुभान अल्लाह, हमने तो ये फैसला किया है आमीना को सारी कायनात का सहारा देंगे। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना के दिन गुजरते रहते। एक दिन था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, सुने वो लोग जब मिलाद कहते, मिलाद है क्या? डांस है, तमाशा है। मिलाद मुस्तफा के औसाफ, आका करीम के सिफात व कमालात, हाँ उनके हुस्न की बातें, उनके जिस्म की बातें, उनके तज़किरे, यही मिलाद है, यही मिलाद है ना? बोलो, यही मिलाद है ना? हुजूर की बातों ही को तो मिलाद कहा जाता है। ये यहां बैठ के गाली देता है, नहीं देता ना? तो मैं तो एक बात कहता हूं ना, आला हज़रत ने क्या गलत कहा? आप फरमाते हैं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, और कुछ नहीं समझ रहे, कम से कम इतनी समझ लो हुजूर ने कलमा पढ़ाया है। इसी बहाने पर हुजूर की आमद की खुशियां मना लिया करो कि हुजूर ने दीन दिया क्या हमें, यही सोच कर जश्न मना लिया करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करते करते उसी बीच में ना किसी ने आके कहा अब्दुल मुत्तलिब बड़े गैरत की बात है। कहा क्या? सरदारों मक्के के। कहा फिर? कहा कि सारे लोग आपसे डरते हैं, लेकिन एक बात बड़ी जुर्रत से हम कह रहे हैं आपसे। आपने फरमाया कहो ना क्या बात है? कहने लगे बात यह है कि वो जो तुम्हारे घर की बहू है ना आमीना, वो बेवा है। कहा जी। कहा अगर बेवा है तो फिर ये बताइए, अरब का दस्तूर तो ये है औरतें खुशबू नहीं लगाती है। कहा हाँ। कहा फिर तुम्हारे घर की बहू आमीना खुशबू क्यों लगाया करती है? इतना सुना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुक गई। जानते हो बड़ा वकार था आपकी नजरों में, इतना वकार था कि अब रहा जैसा आंखों में आंखें डाल के बात करते हुए घबरा रहा था। ये जुर्रत थी आपके अंदर, मगर आपसे एक शख्स कहता कि आपके घर की बहू खुशबू लगा रही है, और दस्तूर ये कि अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए 1 साल तक औरत को खुशबू नहीं लगानी है। अपने घर की बहू को नहीं संभाल सकते? इतना सुना गर्दन झुक गई, चेहरे पे ना हया की वजह से जर्दी आ गई, वो घर आ गई। आपकी बीवी का नाम भी, नबी की दादी का नाम भी फातिमा है। आपकी बीवी ने कहा मेरे सरताज खैर तो है? कहा कि आज लोगों ने ऐसी बात कह दी कि मेरी भी शर्म से गर्दन झुक गई। कहा क्या? कहा जरा चाहिए तो आमीना से बात कीजिए। कहा क्या हुआ? कहा सुना है आमीना कोई खुशबू लगाया करती है, आमीना कोई खुशबू लगाती है। कहा किसने कहा? कि मक्के में सारे लोग बातें कर रहे हैं। कहा ये कौन कह रहा है? कहा मक्के के लोगों ने कहा। कहा उनसे किसने कहा? कि मक्के की औरतों ने कहा है। कहा क्या कहा है? कि आमीना ऐसी खुशबू लगाती है जो खुशबू मक्के के किसी बाजार में नहीं मिलती है, किसी मार्केट में नहीं मिलती है, ऐसी खुशबू आमीना लगाया करती है। आप कहते हैं नहीं मेरे सरताज, अल्लाह अकबर, आप आइए। कहते मैं नहीं जाऊंगा, खुद जाके बात करो। जैसे कि आप अंदर गई हैं, अल्लाह अकबर, हजरत आमीना ने देखा हमारी सास आ रही है, उठ के अदब से खड़ी हो जाती है। देखो तो सही, नबी की अम्मी है, सास को देखा अदब से उठ के खड़ी हो जाती है। आज की बेगैरत बहुएं ससुर को देख के नहीं खड़ी होती है, सर पे दुपट्टा तक नहीं रखती है, और ससुर भी इतने बेगैरत होते हैं, कहते हैं कि ये बहू नहीं, ये मेरी फ्रेंड लगती है, ये तो मेरी दोस्त है। गैरत आनी चाहिए। जो गया एक बेटी की तरफ से बाप के दिल में होती है, वही एक ससुर के दिल में बहू की मोहब्बत और उसकी हया होनी चाहिए। उसे सगेली न कहे, दोस्त न कहे, अगर कह सकता है तो अपनी बेटी कह के उसे आवाज दिया। हमारा मुआशरा बेगैरत होता जा रहा है, तरक्की कर रहे हैं हम लोग,
हाँ, बाप की चारपाई पे बहू बैठी है, शर्म आनी चाहिए। ये अदब के खिलाफ है। नबी की अम्मी अपनी जगह से उठ के खड़ी हो गई, ससुर नहीं सास आ रही, हया से सिमटी, कहती आमीना जी अम्मी का बेटी तुम्हारे बाप बाहर से आए हैं और एक शिकायत है, सुना है तुम्हें अब्दुल्ला का शौक नहीं मना रही हो तुम। कहा क्यों? का मक्के की औरतें कह रही हैं कि आमीना खुशबू लगाया करती है। बस फिर क्या था? अल्लाह अकबर, आप रोई। आपने ना यूं करके एक मिट्टी, दीवार की मिट्टी छुटाई, हजरत आमीना के हाथ, फातिमा के हाथ पे रखी। कैसे सूंघी? कहा क्या? कहा कल इस पे हाथ रखा था, आज तक दीवार से खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक दीवार से खुशबू आ रही है। उसके बाद दुपट्टा दिया, कहा ये क्या है? कहा इससे पसीना पोंछती थी। कहा इतनी खुशबू है कि बार बार धोने से भी खुशबू नहीं जा रही है, बार बार धोने से भी खुशबू नहीं जा रही है, इतनी परेशान हो गई। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब आप गई हैं, आप कहती हैं कि जाइए आप चल के बात कीजिए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बाकी का सवाल करने की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। आमीना कहा जी अब्बा, का बेटी एक बात तो बता, क्या तुझे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है? का बाबा है ना, मुझसे पूछो। जिसने चंद दिनों के बाद अपना शोहर खो दिया हो, जिसकी जिंदगी का हम सफर बिछड़ गया हो, चंद कदम चल के जिसने साथ छोड़ दिया हो, उसकी जुदाई का गम मुझसे ज्यादा किसको हो सकता है? अल्लाह अकबर। का बेटी अगर गम है तो फिर बताइए खुशबू क्यों लगा रही है, ये इत्र क्यों लगा रही है? अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना ने कहा था अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। अगर इत्र नहीं लगाया है तो फिर बताइए मक्के में तेरी खुशबू की बातें क्यों हो रही हैं? तब हज़रत आमीना ने कहा था अब्बा जी एक राज की बात है, एक दर्द है जो छुपा रखा है। का कौन सा राज? अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, इत्र नहीं लगाया है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे इतना सुना ना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिल पे हाथ रख के मुस्कुराने लगे। आमीना आज कलेजा ठंडा हो गया। कहा क्यों? कहा जिसकी दुआएं मांगी थी रब ने वो नेमत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। रब ने वो नेमत अता फरमा दी है। अब हजरत आमीना कहती हैं अब्बा बात यहीं खत्म नहीं होती है। कहा फिर? कहा और भी कमालात हैं। कहा क्या? कहा एक दिन मैं सो रही थी, सुने जो नबी के माँ बाप को माज़अल्लाह जहन्नमिया कहते हैं, वो कान खोल करके सुने। कहती है एक दिन मैं सो रही थी, अचानक ना मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने देखा मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आने शुरू हुए। मैंने मुड़ के पीछे देखा ना तो हसीन शहजादियां थी जिनके हाथों में बड़े बड़े पंखे थे और हवा कर रही थी। मैंने कहा शहजादियों कौन हो तुम, कभी तुम्हें मक्के में नहीं देखा है? वो कहने लगी आमीना हम मक्के वाले नहीं, हम तो जन्नत वाले हैं। किस लिए आए हो? कहा तुम्हारे माथे पे पसीना आया। रब ने कहा जाओ जाके मेरे महबूब की माँ के माथे का पसीना जन्नत की हवाओं से सुखाया जाए और बता तो सकी अगर आमीना के माथे पे पसीना आ जाए रब को गवारा नहीं है, वो जहन्नम में जाएगी, रब को कैसे गवारा हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बताया जाए कैसे गवारा करेगा। और सुने नबी की अम्मी बरेली के अहमद रजा नहीं कह रहे, और मौलाना अहमद रजा की किताब पढ़ के गया। नबी की अम्मी सैयदा आमीना कहती हुजूर मेरे शिकम में आए, जैसे चौथा महीना लगा, कहने लगी मेरे ख्वाब में मुबारकबादियां आने लगी। सुभान अल्लाह। मुबारकबादियां आज